Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know we are discussing about the employability skill as your curriculum. I have discussed so many topics, okay, which I covered earlier, right? That is communication skill, self-management skill, ICT skill and green skill. In my today's video, I am going to explain you about the entrepreneurship skill. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को समझने से पहले आपको बेटा समझना होगा कि व्हाट एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, ठीक है बेटा, एंटरप्रेन्योर होता कौन है। अब यहाँ पे बात करना है हमें बिजनेस की, ठीक है। हम किसी एक स्पेसिफिक बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते जब तक कि उसने एक न्यू आइडिया के साथ एक सोसाइटी में चेंजेस लाए, ठीक है। अगर एक न्यू आइडिया के साथ, एक न्यू स्किल के साथ, एक न्यू इनोवेटिव वे के साथ कोई नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट से लोगों को और क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, तब तक कि उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल से हम एक बात करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। जैसे कि अगर एक छोटे से गांव में एक महिला ने होममेड पापड़ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको होममेड पापड़ बनाने के, इसको हम लोग मूंग का पापड़ कहते हैं, ठीक है, मूंग की दाल का पापड़ बनाना स्टार्ट किया। अब उसने क्या किया, पूरे पहले अपने गांव में छोटी सी दुकान लगा के उसने पापड़ को सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है, खुद बनाना, खुद उसको फ्राई करके और खुद बाजार में बेचना स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, उस गांव के लोगों ने उसके पापड़ को बहुत पसंद किया और उसको और अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, कि इस पापड़ के बिजनेस को वो और आगे लेके जाए, ठीक है। तो उसने अब उससे प्रॉफिट होते होते उसने क्या किया, गांव के और महिलाओं को इकट्ठा किया और एक छोटा सा प्लांट लगाकर, ठीक है, महिलाओं के साथ पापड़ बनाने के जो बिजनेस था उसने उसको आगे बढ़ाया। अब एक गांव से दो गांव, दो से चार, चार से 6 ऐसे गांव में पापड़ को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वहां के गांव वालों को समझ में आ गया कि इसका पापड़ बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उस पापड़ की जानकारी बाकी के शहरों में भी हुई। जब वो पापड़ बाकी के शहरों में गया, ठीक है, तो बाकी के शहरों में भी उसकी जानकारी हुई। अब उस महिला को बाकी बाहर के लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया और उसने क्या किया, उसी गांव में रहकर उन्हीं गांव की महिलाओं के साथ एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। और आज की डेट में हम उस पापड़ वाली महिला है जो पापड़ जिसने बनाना स्टार्ट किया था, आज की डेट में हम उसे लिज्जत पापड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सोचो बेटा कि एक छोटे से गांव में एक महिला ने एक पापड़ का बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस कितना बड़ा हो गया और एक इनोवेटिव आइडिया के साथ वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी उन्होंने लिख दी। ठीक उसी तरह से एक और गांव की बात करते हैं, ठीक है। गांव में एक लोगों ने मोती की खेती करना स्टार्ट किया। मोती, जिसको आप समझते हैं पर्ल, इंग्लिश में बोलते हैं। आपको पता है कि पर्ल जो होता है वो समुद्र में होता है, ठीक है, और नदियों में होता है जो कि सीप में रहता है, ठीक। और उसकी खेती करना एक बहुत चैलेंजिंग काम था, ठीक है। तो एक गांव के किसान ने क्या किया, मोती की खेती करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उस बिजनेस को बढ़ा दिया और वहां के लोगों को सहायता ली और उसको वहां पे एक बिजनेस लगाया ताकि लोगों को वहां पे रोजगार मिला और इस बिजनेस को आगे लेकर गए। इससे उसने एक और कहानी एंटरप्रेन्योरशिप की लिख दी, ठीक। उसी तरह से और भी एक कहानी बताता हूं बेटा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राकेश। उनके एक कार रेंटल की एक छोटी सी कंपनी थी। कार रेंटल की छोटी सी कंपनी मतलब क्या, वहां पर उनके पास 10 से 12 जो कार थी अलग अलग कंपनीज की, उनको वो रेंट पे देते थे। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, रेंट पे दे तो रहते लेकिन उनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तब उन्होंने एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ उसके अंदर लग्जरीज गाड़ियां रखना स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि BMW हो गए, रॉयल्स रॉयल हो गई, ठीक है, ठीक। इस तरह की जो गाड़ियां हैं जैसे BMW, फेरारी, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां वहां पे उन्होंने रखना स्टार्ट की और इस तरह से उनका बिजनेस ग्रो करने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ खाली वो व्यक्ति नहीं जो कि एक बिजनेसमैन है, नहीं, एंटरप्रेन्योर वो है जिसने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, सोसाइटी में एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसने इंक्रीज कर दिया, वो एंटरप्रेन्योर होगा,
ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई शॉपकीपर है तो वो शॉपकीपर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, क्योंकि उसने ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस को चला रहा है, ठीक है। लेकिन वही शॉपकीपर अगर होम डिलीवरी स्टार्ट कर दे, वही शॉपकीपर आपको कॉल पर यानी कि डिमांड ऑन कॉल या डिमांड पे अगर आपको क्या करने लगे, आपके जो गुड्स है वो सर्विस प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। एक अलग तरीके से इनोवेटिव तरीके से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति ही है, एक पर्सन ही है जिसने एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ एक नई बिजनेस स्टार्ट किया और उस नई बिजनेस से क्या किया, उसने लोगों को रोजगार मुहैया कराया, ठीक है। जब लोगों के पास रोजगार आया तो लोगों का जो लिविंग और स्टैंडर्ड वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। क्लियर। अब चलिए एक डेफिनेशन समझते हैं एंटरप्रेन्योर की। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। या सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब उसको किसी से सैलरी लेनी नहीं पड़ती है, वो खुद सैलरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद एम्प्लॉयड होता है अपना, ठीक है। उसके ऊपर कोई नहीं होता, मींस किसी का वो सबको प्रोवाइड करता है जॉब, वो सर्विस प्रोवाइड करता है सबको, लेकिन वो खुद क्या होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। इज विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंग अ न्यू आइडियाज टू स्टार्ट अ बिजनेस। और वो क्या करता है, सोसाइटी में नीड और डिमांड का जो गैप है उसको फुलफिल करता है। नीड और डिमांड का मतलब क्या होगा, अगर सोसाइटी में किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, चाहे वो गुड्स की होगी चाहे वो सर्विस की होगी, उसको कैलकुलेट करता है, उसको समझता है, उस गैप को अंडरस्टैंड करता है और उस जो गैप को अंडरस्टैंड करने के बाद एक इनोवेटिव आइडिया के साथ उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करता है और उससे एक नया बिजनेस खड़ा करता है, ठीक है। अगर वो और उस बिजनेस के साथ वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और लोगों को क्या करता है, उस बिजनेस से जोड़ता है, चलता है और क्या करता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उस बिजनेस के साथ जुड़ने में और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटरप्रेन्योर की एक बात कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। Now it is saying is willing to take calculated risk and bring a new idea to start a business। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के न्यू बिजनेस एक न्यू आइडिया के साथ स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि जो हम आगे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योर्स, फॉर एग्जांपल शॉपकीपर कैन नॉट बी कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो शॉपकीपर है, जो दुकान वाला है आपके गली मोहल्ले में या फिर सोसाइटी में जो भी दुकान, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है, अनलेस he or she introduce a new method or idea in the business। जब तक कि उस अपने बिजनेस में वो न्यू आइडिया और लेकर नहीं आता है, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम ओलेक्स की बात करें तो ओलेक्स ने क्या किया, ओलेक्स ने एक सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया लोगों के बीच कि आप अपने कोई भी पुरानी चीजों को या नई चीज को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है, और बाई कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया इजिली, ठीक है। ओलेक्स वालों ने क्या किया, एक इजिली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे क्या हुआ, उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ और लोग भी उससे जुड़ते चले गए, ठीक। उसी तरह से अगर हम ओला और उबर कैब की बात करें तो घर बैठे आज आपको कहीं जाना है तो ओला कैब को कॉल करिए, आपके घर पे आता है, आपको रिसीव करता है, आपको ड्रॉप करता है, ठीक है, और उसका वो रेंटल वो लेता है, ठीक। इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि और भी हमारे बहुत सारे जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये हमारी क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, कंपनी से जिन्होंने बनाया एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, ठीक है, इनको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। उन्होंने सोसाइटी की गैप को फाइंड आउट किया और क्या किया, एक नए आइडिया के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जोमेटो स्विगी क्या करते हैं, आपके नियर बाई होटल से क्या करते हैं, खाना लाते हैं और आपको सर्व कर देते हैं, ठीक है। घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, खाना होटल का रेस्टोरेंट का खा सकते हैं, ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं, ठीक। उधर से आप घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सोचो ये कितना बड़ा इनोवेटिव आइडिया था कि आज के डेट में लोग घर बैठे किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और एक सबसे बड़ा गैप था क्या कि किसी भी फ्रॉड का और चीटिंग का जो गैप था उसको भी फुलफिल किया कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो इस तरह के आइडिया के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। किसी भी न्यू आइडिया इनोवेटिव वे के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने को ही क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। क्लियर बेटा। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो क्या होता है ना,
जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एक एनालॉजी दिया है, डज योर मदर आस्क यू टू बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट नियर योर हाउस? कभी आपकी पेरेंट्स ने आपको बोला है कि आप जाकर मार्केट से कुछ नई चीज लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ? डू यू बाई थिंग्स फॉर योर सेल्फ फ्रॉम शॉप नियर योर हाउस? आपने खुद सामान लिया है। मे बी यू हैव बाउट मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, बुक्स, पेंसिल फ्रॉम द शॉप, लिया होगा आपने, ठीक है, आइसक्रीम एक्सेट्रा। Which of those shop you buy these item from? किस शॉप से आपने लिया? Visit the market and make it a list of things you buy from market and categorize them as a food item, vegetable, fruit, stationery, confectionery। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्या हो गया, एनालॉजी हो गया। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा, क्या बोल रहा है, What are the things you buy like food item, दाल, राइस, स्पाइसेस, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स। What shop do you buy? What shops do you buy from? जैसे किराना शॉप हो गया, बिग स्टोर पर मॉल हो गया। Does the seller work for self? Does the seller work for self or for someone else? आपने देखा कि जो सेलर है वहां पर खुद काम कर रहा है या किसी और को रखा है वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। अब did you notice that while some people are the owner of businesses, other are employed and get the salary or wages. The owner are self employed, जो वहां का ओनर होता है किसी शॉप का वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। आई एम सेइंग सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट एंटरप्रेन्योर। द ओनर इज सेल्फ एम्प्लॉयड व्हाइल द एम्प्लॉइज आर वेजेस अर्न, ठीक है, वर्क फॉर अदर्स टू गेट सैलरी। जो एम्प्लॉय होते हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं और उनको उसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं अपने स्कूल का सकता हूँ। तो अपने स्कूल में the person who start this school is a owner of that school and we are the employees because we are working for the salary, ठीक है ना। तो we are the wages salaries person and the other one is what, the owner of the school। तो new ideas with which an entrepreneur adds value to a business, ठीक है, एक नए आइडिया के साथ, एक नए विचार के साथ जब कोई पर्सन बिजनेस में आता है, ठीक है, कैन बी मेक मनी, ठीक है, कैन बी मनी काइंड, many kind including new kind of products, एक नए प्रकार के प्रोडक्ट लेकर आता है, like adding varieties, new service like home delivery और credit services, ठीक है, new marketing ideas, new cost reduction ideas and many more। तो आप समझ गए होंगे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, एंटरप्रेन्योर है क्या, या वो कौन है, एंटरप्रेन्योर है कौन, ठीक है, वो व्यक्ति जिसने एक न्यू आइडिया के साथ एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया या एग्जिस्टिंग बिजनेस को न्यू और आइडिया और इनोवेटिव आइडिया के साथ उसको आगे तक लेके जाना जिससे प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट से उस बिजनेस को और बढ़ाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। लोगों को जोड़ने का मतलब लोगों को क्या किया है, उनको एम्प्लॉयड किया जाए, मींस उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉय हो सके, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस। यस बेटा, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो प्रोसेस आएगा। प्रोसेस में क्या आएगा, ठीक है, कि जैसे हमने कोई हमने स्किल क्रिएट की, ठीक है, हमने पॉलिसीज बनाई, ठीक है, हमने मेथड बनाया कि किस पॉलिसी किस मेथड के थ्रू किस चैनल के थ्रू हमारा बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा, किस तरह से हम उसको प्रोसेस कर में ले जाएंगे, रनिंग, किस तरह बिजनेस को रन करना है, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ बिजनेस यूजिंग इनोवेशन टू मीट कस्टमर नीड एंड मेक अ प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योरशिप। यह बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ बेटा कि इनोवेटिव आइडिया के साथ जब हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं और उससे प्रॉफिट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। अब एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज आपका क्या फिजिकल एग्जिस्टिंग हो सकता है, एग्जिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि एन एंटरप्राइज इज एन प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड फुलफिल अ नीड ऑफ सोसाइटी व्हिच नो वन हैज एवर एड्रेस। अभी तक जिसने किसी ने भी इस चीज को एड्रेस नहीं किया था उसको फुलफिल करना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सोसाइटी के अंदर हमारे पास क्या नहीं था अभी, जैसे कि एक हमारा सोसाइटी में पॉलीथीन बैग, यानी कि जो पॉलीथीन का हम यूज कर रहे हैं, जो कैरी बैग का यूज कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से क्या करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। रिफ्यूज करने के साथ उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है,
ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जूट के बैग बनाना स्टार्ट किया और आज की डेट में कई जगह देखते हैं कि जहां पे जूट का बैग यूज होता है। ठीक है, उस सोसाइटी को फुलफिल करना, ये भी एक बिजनेस हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि घरों में जो लाइट आती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हाई होता है डे बाई डे। ठीक है, तो लोगों ने कैसे उसको कंज्यूम किया, उसको कैसे ओवरकम किया, जो आपकी जो पहले के जो बल्ब होते थे येलो कलर के, उसको छोड़कर एक नई बल्ब लेकर आए, इसको बोलते हैं एलईडी बल्ब या सीएफएल। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हुआ वो क्या हुआ, डाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एन एंटरप्राइज इज अ प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग दैट इज बोल्ड एंड fulfills the need of society which no one has ever addressed. ठीक है, let us read a story of Soumya. Her story will help you to understand little more about the entrepreneurship. अब स्टोरी क्या है बेटा सोम्या की, समझते हैं। सोम्या grew up in a village कर्नाटका विलेज में एक सोम्या रहती थी। Her parents come up Bangalore in search of better job. बैंगलोर आ गए थे, ठीक, कर्नाटक से बैंगलोर आ गए थे कि जॉब की तलाश में। While growing up सोम्या saw her parents working very hard, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके माता पिता। Her father started working in a small shop which sold clothes and her mother started working on cook in someone house. यानी कि उसके जो पिता थे किसी शॉप में वर्किंग लग गए, काम करने लगे, और उनकी माँ के जो है माता जो थी वो घर में जाके खाना बनाती थी। So सोम्या wanted to support her family. सोम्या चाहती थी कि अपने फैमिली को सपोर्ट करे। She was to going to college and wanted to start making money. ठीक है, she was now going to college and wanted to start making money. When she turned 18, जब वो 18 साल की हो गई, सौम्या thought, क्या सोचा उसने, what can I do, मैं अपने क्या कर सकती हूँ, which will help me make more money and where people will keep buying from me again and again. मतलब मैं पैसा कमा सकूं और लोग मेरे से बार बार वो चीजें खरीदें। लेकिन यहाँ पे आते हैं नीड। ठीक है, she noticed that a girls in her college cared about their health. अपने हेल्थ के बारे में वो बहुत चिंतित होते हैं वहाँ की जो लड़कियां हैं, and did not want to eat chips and other unhealthy food. और नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वो अनहेल्दी और जो कि ऑयली चीजें हैं उसको खाना पसंद नहीं करते। इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग एंड अपॉर्चुनिटी। सौम्या ने क्या इसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और लिया। शी स्टार्टेड मेकिंग हेल्दी स्नैक्स एंड सोल्ड देम टू हर फ्रेंड्स इन कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में स्टार्ट किया अपने बेचना, क्या, हेल्दी स्नैक्स बनाकर। ठीक है, आइडिया एंड स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लिया कि वो हेल्दी फूड यानी हेल्दी स्नैक्स में स्टार्ट किया। उसने केले के चिप्स बनाना स्टार्ट किए, आलू यानी पोटैटो के चिप्स बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, नट्स के चिप्स बनाना स्टार्ट किया और इस तरह से वो हेल्दी स्नैक्स बनाकर क्या किया, सेल करना स्टार्ट किया। हर फ्रेंड्स लव्ड इट बिकॉज नॉट ओनली was snack healthy, it was also very tasty. She then started selling her tasty healthy snacks to the people in her area. और उसने स्टार्ट किया उस स्नैक्स को बाकी एरिया में बेचने के लिए। As the demand for her snacks increased, Soumya asked her parent and friend to give her some money to buy a small machine which would help her in making more snacks. ठीक है, उसने अपने माता पिता को कन्विंस किया कि उसको कुछ पैसे दिए जाएं ताकि मशीन खरीदे और वो स्नैक्स बना सके। She started making 5 times snacks. She started giving small commission to her friend to sell these snacks to own societies. ठीक है, growing the अब इस उसने क्या किया, बिजनेस को ग्रो किया अपने दोस्तों की सहायता से। After 2 years, Soumya now sell her snacks in every small shop. हर एक स्मॉल शॉप में उसके जो स्नैक्स है बिकने लगे। She continued studying while doing the business and was able to pay her college fees from हर ओन अर्निंग, अपने मेहनत की कमाई से अपने कॉलेज की फीस भरी। तो इस तरह से अपने सौम्या की कहानी देखी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सोसाइटी के बीच, सोसाइटी और हमारे यानी कि सोसाइटी और डिमांड के नीड्स क्या होती है और उस नीड को कैसे आपको क्या करना है, ग्रैप्स करना है और ग्रैप करने के बाद एक न्यू इनोवेटिव आइडिया से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर देना है। सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दी सौम्या आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सो बेटा ये आपका चेक योर प्रोग्रेस है। इस चेक योर प्रोग्रेस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया और एक शॉर्ट आंसर दिया गया है जो कि आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और जानते हैं क्या होता है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब रोल क्या होता है कि आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है सोसाइटी के ग्रोथ में। ठीक है, आपको पता है अगर एंटरप्राइज की बात करेंगे या एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे या एंटरप्रेन्योर की एक नए बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस से कौन फायदा उठाएगा, सोसाइटी। बिजनेस कौन चलाएगा, सोसाइटी के लोग।
ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा कौन परचेस करेंगे, या जो सर्विस होगी कौन वो एक्सेस करेंगे, सोसाइटी के लोग। इफ यू वेयर एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डू यू थिंक यू विल हेल्प योर कंट्री, कैसे आप अपने कंट्री को हेल्प करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। कंट्रीज विच एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप हैव ग्रोथ फास्ट, ठीक है, जो एनकरेज करती है अपने एंटरप्रेन्योर को, उसकी वो कंट्री बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन द रोल एंड बेनिफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी इन सर्कुलेशन। अब क्या है, एज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग अवेलेबल बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बेटा एक बात करेंगे कि द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, चीपर और बेटर सर्विस और प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, इन्वेस्टर्स, ठीक है, पुट मनी इनटू देयर बिजनेसेस एंड एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। होता क्या है कि जो लोग होते हैं उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि उससे एक अच्छा रिटर्न उनको मिले। एज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर, क्या करते हैं नए नए आइडिया के साथ बिजनेस लगाते हैं, ठीक है, जिससे लोगों की क्या होती है, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, और क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का, सोशल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब। यस, अगर एक नया बिजनेस आएगा, एक एंटरप्रेन्योर ने, एक पर्सन ने एक नए बिजनेस, एक इनोवेटिव आइडिया से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको लोगों की जरूरत होगी उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर दूसरों को, ताकि लोग उसके बिजनेस में जुड़ें और उस बिजनेस को आगे तक लेके जाएं। अ बिजनेस स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन द बिगिनिंग में क्या होता है, छोटा होता है। If it is become successful and grows, the entrepreneur expands the business, क्या करता है, बढ़ाता है बिजनेस को। As the business grows, it need more work to be done and so create more jobs, ठीक है, उनको क्या होते हैं, वर्कर की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है, वो क्रिएट करता है जॉब्स, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जॉब प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है। गुड क्वालिटी जॉब्स लीड टू द मोर पीपल अर्निंग मनी एंड हैविंग अ गुड लाइफ स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप ने किया क्या, अपने साथ आप अपनी सोसाइटी के लोगों को भी हेल्प की, ठीक है, कि वो भी इस बिजनेस से जुड़े और अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या करें, हायर करें, ठीक है। और क्या हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का और क्या रोल है सोसाइटी पर, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को जिए। व्हेन एंटरप्रेन्योर सेल प्रोडक्ट लाइक अ tractor, a mobile phone or mobile service, it help people live a more comfortable life. Yes, ठीक है। आज देखो जैसे मोबाइल आया, इंडस्ट्री में मोबाइल जैसे सोसाइटी में, तो हम लोग और रिलैक्स हो गए, कहीं पर हमको जाके बात करने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे ही किसी से बात कर सकते हैं, हालचाल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a small village did not have good quality shop because of which the villagers used to fall sick, ठीक है, और लोग क्या बीमार होते चले गए। एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड गोइंग टू सिटी कलेक्शन, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल शॉप फ्रॉम द सिटी एंड सोल्ड इट द विलेज, द पीपल स्टार्टेड यूजिंग अ सोप एंड हैंड वॉशिंग, ठीक है, इज रिजल्टेड ऑफ विच द यूज लेस इंसिडेंस ऑफ पीपल फॉलिंग सिक। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के बीच तक वो साबुन या सोप पहुंचा जो एंटीबायोटिकल था, एंटीबायोटिक साबुन, ठीक है, और उससे क्या वो लोग कम बीमार पड़ने लगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैसे एंटरप्रेन्योर का रोल जो है सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है। देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड, ठीक है, अस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जो हमने अभी ग्रीन स्क्रीन में पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर्स कीप वर्किंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल ways of using the resources to reduce cost and increase their profit, ठीक है, हमेशा इसके बारे में सोचता रहता है। more benefit at lower price, product and service at competitive prices, जैसे कि होता है कि हमेशा एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि कम से कम कीमत पर अच्छा सा अच्छी, यानी अच्छे से अच्छी सर्विस, अच्छा सा अच्छा गुड्स सोसाइटी को, यानी कि लोगों को मिले, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर्स कंप्लीट, ठीक है, entrepreneurs compete in the market, price of a product come down, यानी नीचे करता मतलब कम करता मतलब क्या, reduce करता। For example, a phone which used to cost at least 20,000 when phone were first launched
कैन नाउ बी बाउट इवन 4000। नो, आज की डेट में हम 4000 का जो फोन हमें मिल रहा है, एक जमाने में क्या 20,000 का मिल रहा था। तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा लोगों के बीच में फोन को, मार्केट को लेकर, फोन के प्रोडक्शन को लेकर, और उससे क्या हुआ, चीजों में क्या वो गिरावट आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या वो गिरावट, सेल प्राइस में गिरावट आई, जिससे लोगों तक आसानी तक वो पहुंच सका, यानी कि फोन जो है लोगों तक आसानी से पहुंच सका। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, सो इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको आंसर, तो आपको अभी मैंने इसके पहले आपको कोई क्वेश्चन दिखाया वो कंप्लीट करने हैं, और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर कर इतना ही आपका होमवर्क रहेगा बेटा इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आई विल डिस्कस द क्वालिटी एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर इफ यू वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ, राइट ना, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच आई डिस्कस टुडे, ओके, अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। ओके बेटा, so till then keep watching, keep learning, and very important, keep sharing. Thank you very much student for watching it.